नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं एंडिवर फॉर यू। और झारखंड की नदियों की अगली श्रृंखला में आज पार्ट 3 पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि नदियों का उद्गम स्थल, ड्रेनेज एरिया, उससे संबंधित प्रश्न के बारे में। और ये सारे प्रश्न किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैप्स। तो मैप हम क्रिएट करे हैं। तो उसके पहले एक क्विक रिकैप करते हैं कि व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ। तो हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा, आप देखते जाइए। सबसे पहले हम लोग झारखंड फिजिकल में क्या क्या पढ़े उसके बारे में देखते जाते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग इम्पॉर्टेंट प्लेटूज पढ़े, जिसमें से देखिए सबसे पहले इधर कोडरमा प्लेटू, इधर हजारीबाग प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, इधर रांची प्लेटू, ठीक है, इधर सिमडेगा सिमडेगा प्लेटू, और इधर डालमा रेंज। ठीक है, ये और यहाँ पे इन दोनों को अलग करने वाले ये पोड़ाहाट हिल्स भी देखते हैं। फिर हिल्स में और देखिए, पारसनाथ हिल्स यहाँ पे गिरिडीह में, गिरिडीह अपलैंड में आपको दिख रहा होगा। उसके बाद सारंडा हिल्स इधर आपको पश्चिमी सिंहभूम में दिख रहा होगा। और वेस्ट पलामू हिल्स, ये पूरा इलाका है, ये वेस्ट पलामू इंक्लूडिंग गढ़वा में, ये पूरा वेस्ट पलामू हिल्स है। उसके बाद ये देखिए गिरिडीह अपलैंड है, यहाँ पे पूरा गिरिडीह अपलैंड है ये पूरा। और उसके बाद आपको दिख रहा होगा कोल्हान हिल, यहाँ पे देखिए नीचे, सबसे नीचे कोल्हान हिल। और इधर जो ये पूरा दिख रहा होगा आपको, ये पाकुड़ अपलैंड, ठीक है। तो और ये बीच में जो दिख रहा है बीरमित्रपुर हिल। तो ये हुआ हिल, अपलैंड, प्लेटूस, और दो घाट है। इसमें से एक देखिए यहाँ पे ये गंगा घाट दिख रहा है, और ये लोहरदगा घाट। और ये वेस्टर्न एरिया में देखिए पाट एरिया है, पूरा पाट एरिया जिसको बोलते हैं। और ये रांची के बगल में, जैसे यहाँ से रांची से निकलते हैं तो चुट्टू पालू घाटी मिलता है। तो इतना सारा हम लोगों ने देख लिया। और इन सारे वीडियो का वो लिंक इसमें डाला हुआ है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद हम लोगों ने दूसरे में क्या देखा, रिवर्स ऑफ झारखंड में सबसे जो महत्वपूर्ण झारखंड की नदी है वो है दामोदर रिवर। इसका पार्ट 1 में हम लोग 22 महत्वपूर्ण प्रश्न वन लाइनर के रूप में देखे हैं। इसमें से आपको जैसे जैसे दिख रहा होगा कि ये कौन कौन से थर्मल पावर है, कौन कौन सा हाइडल पावर है, कौन कौन से डैम है इंक्लूडिंग झारखंड एंड बंगाल में, और इसका पूरा ड्रेनेज एरिया क्या है, और पूरा कोल बेसिन झारखंड जो दामोदर रिवर बेसिन है उसके चारों तरफ फैला हुआ है, जो पूरे उसके अंतराल में ही। तो इसका भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक इसमें दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग आज देखेंगे सेकंड वीडियो में, उसके सेकंड दामोदर वैली के सेकंड वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ये सब थर्मल पावर हाइडल प्रोजेक्ट डैम बिहार, झारखंड और बंगाल में कहाँ कहाँ है, उसका लोकेशन हम लोगों ने देखा, और उसका ड्रेनेज एरिया देखा। उसके बाद हम लोग ने दूसरे में देखा स्वर्णरेखा रिवर बेसिन कहाँ है, उसके सहायक नदियाँ, रिजर्वायर, जल विद्युत परियोजना, उसमें डैम, उस पे बांध, उसका जल प्रपात, और सबसे लास्ट में जो बहुत महत्वपूर्ण है कीर्तनिया फोर्ट के बारे में हम लोगों ने देखा। और इसका ये सारे का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वीडियो लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो एक बार उसको देख सकते हैं। अब देखिए, ये जो अभी आपके सामने जो मैप दिख रहा है, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए सबसे टॉप कॉर्नर में इधर सोन नदी है, नीचे में जो ईस्टर्न साइड में है स्वर्णरेखा नदी। तो आप इसको ऐसे एक छोटा सा लाइन मैंने लिखा है कि सोन गई स्वर्णरेखा के पास, बोली चलो गंगा में स्नान करके हम लोग शंख बजाएंगे। तो दीज आर द फोर कॉर्नर्स ऑफ झारखंड हैविंग फोर डिफरेंट रिवर्स। जहाँ पे सोन है सबसे पश्चिम में, वो अपर कॉर्नर में, और पूरब कॉर्नर में गंगा है। पूरब का जो बॉटम कॉर्नर है झारखंड का, नीचे का भाग वह स्वर्णरेखा है, और पूरब में शंख नदी है नीचे भाग में। तो आप इन नदियों से, तो इन नदियों को देखने से ये पता चलता है कि देखिए दोनों जो आपका उत्तरी पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी है, दोनों का नाम देखिए सोन सोन है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये देखिए पूरा ये जमशेदपुर का इलाका यहाँ पे आप देख रहे हैं, पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट है। और यहाँ सोन का ये गढ़वा पलामू का इलाका है। तो ये दोनों
सोन मतलब ये सोना उगलने वाला, मतलब ये दोनों आर्थिक पहचान झारखंड का कराता है। और ये जो गंगा का ये साहेबगंज का इलाका है और ये शंख नदी का इलाका है आपका सिमडेगा का, ये दोनों झारखंड की सांस्कृतिक पहचान कराता है। तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल में आपको ये दिख रहा होगा कि अजय नदी कहाँ है। देखिए यहाँ पे अजय नदी एक्चुअली में कहाँ से, ये बिहार के ये मुंगेर है, मुंगेर दक्षिण पश्चिम मुंगेर से ये निकलता है। और ये देखिए यहाँ जो ये मार्किंग है ये देवघर में प्रवेश करता है। ये रहा आपका अजय नदी, ये जो लाइनिंग देख रहे हैं अजय नदी। और उसके बगल में दो येलो येलो से ये जो घिरा हुआ है, दो येलो येलो से घिरा हुआ है, इसकी दो सहायक नदियां हैं। तो देखिए यहाँ पे अजय नदी यहाँ से चला, मुंगेर से निकल के देवघर में घुसा, देवघर से जमतारा आया और जमतारा से देखिए यहाँ पे फिर ये चितरंजन के पास पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर गया। और ये झारखंड में इसका पूरा लंबाई 76 किलोमीटर है। और इस नदी का, अजय नदी का पूरा लंबाई कितना है, 228 किलोमीटर, जिसमें से 152 किलोमीटर ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और ये आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे इसकी ये दो दो इसकी सहायक नदियाँ हैं जो इसमें आके मिलती है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में और क्या जानकारी हमारे पास, कि वह जगह जहाँ अजय नदी भागीरथी में मिल जाती है वो जगह कौन सा है, कटवा है। ध्यान रखिएगा। अजय नदी का जलग्रहण क्षेत्र कितना है, 6000 वर्ग किलोमीटर। कौन सा जलप्रपात अजय नदी पे बनता है, ये मोती झरना है। ये कहाँ पे है, महाराजपुर के पास। इसकी ऊंचाई है 150 फीट। और इसकी दो सहायक नदियाँ जो अभी हम आपको येलो कलर से जो घेरा हुआ दिखा रहे थे वो पार्थो और जयंती नदी है। और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अभी रिसेंटली एडेड हुआ है 2016 में, विच रिवर इज नेम्ड एज नेशनल वाटरवेज 7, कौन सी नदी को अ, राष्ट्रीय जलमार्ग 7 कहा जाता है, ये है अजय रिवर। ठीक है, ये नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं। अब देखिए हम मोर नदी के बारे में करते हैं। आज हम पूरा हमारा ये टॉपिक है जो पूरब दिशा में, मतलब झारखंड के टॉप जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है उसमें बहने वाली सारी नदियों के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। तो देखिए ये मोर नदी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोर आपको दिख रहा होगा, मोर नदी। तो ये मोर नदी के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि मोर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ये तियूर पहाड़ी। देखिए यहाँ पे जो ये ब्लू का ये डॉट हम जहाँ पे मार्क कर रहे हैं, ये देवघर का जो उत्तर पूर्वी छोर है, जहाँ पे तियूर या त्रिकूट हिल बोलते हैं, जहाँ लोग घूमने के लिए अक्सर जो देवघर जाते हैं वहाँ पे त्रिकूट पहाड़ पे रोपवे के थ्रू चढ़ते हैं। तो उसी त्रिकूट पहाड़ के उत्तरी पूर्वी छोर है देवघर का, वहाँ से ये मोर नदी निकलती है। और ये देवघर से देखिए यहाँ से देवघर, फिर दुमका, फिर के उत्तर पश्चिमी कोने में देखिए यहाँ से यहाँ पे ये प्रवेश करती है। और उसके बाद ये बंगाल में एक ये देखिए आमजोरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आमजोरा जगह है वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है आमजोरा। तो देखिए कहाँ से झारखंड में कहाँ से उद्गम होती है और कहाँ जाके वेस्ट बंगाल में मिलती है। जैसे अजय नदी के बारे में आपने देखा अभी कि मुंगेर से निकलकर इधर चितरंजन, इसका है त्रिकूट पहाड़ से लेके आमजोरा में। इसकी पूरी लंबाई 250 किलोमीटर है। और इसके बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण ये है कि झारखंड का एकमात्र नौगांव नदी कौन सी है, मयूराक्षी। तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे जो ब्लू ब्लू ये बना हुआ है ये सब जो मोर नदी है इसका ये सहायक नदियाँ हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। आप देखिए कि मोर का ये दूसरा नाम जो ऊपरी सिरा है, मतलब जहाँ से ये निकलती है वहाँ पे इसको इसको मोतिहारी नाम से भी जानी जाती है। और देखिए वेयर मीट्स भुरभुरी रिवर, भुरभुरी नवादा एक जगह है जहाँ भुरभुरी नदी में मिलकर इसे मोर का नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम मोरांखी और मयूराक्षी। देखिए एक्चुअली में मोर नदी का पानी इतना साफ है कि जब इस पे सूरज की किरणें गिरती है तो ये जैसे मोर का आँख जितना चमकीला होता है उतना ही चमक इस नदी के पानी में आता है। जैसे इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे मोरांखी और मयूराक्षी को, तो देखिए मोर हो गया, मोर आँखी मतलब आँख या आक्षी, यहाँ देखिए मयूराक्षी, मयूराक्षी मतलब आँख, मयूर का आँख, मोर आँख। और इसकी सहायक नदियाँ हैं धोबई,
टिपरा, पुसरो, भामरी, मुनबिल, सिद्ध और देवना। और देखिए यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण डैम है मसानजोड़। मसानजोड़ डैम है जिसको कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है, और ये 1955 में बना है, तब से ये है। और इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है, देखिए देवघर, गोड्डा और दुमका। तो आप ये ध्यान रखिएगा। आपको एक बार हम और मैप में ये बता दे रहे हैं कि यहाँ पे जो ये लाल इलाका आप देख रहे हैं, ये जो अमझोरा के पास ये रेड जैसा, ये देखिए यही मसानजोड़ डैम है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। आपको मैप के थ्रू भी ये सारा चीज़ समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट जो आपके सामने है वो हम बात करने वाले हैं गंगा रिवर। आपको पता ही होगा कि गंगा रिवर कहाँ से निकलती है। गंगोत्री हिमनद जो उत्तरकाशी जिला है उत्तराखंड के, वहाँ से ये निकल के आती है गंगा। हाँ, इधर पूरा से ऐसे ऐसे घूमते घूमते भारत की सबसे लंबी नदी, करीब 2500 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी नदी है। और वेयर इंटर्स झारखंड, देखिए अब देखिए गंगा नदी झारखंड में कहाँ घुसती है। ये तेलियागढ़ी के आसपास का जगह है, तेलियागढ़ी के पास का, और साहेबगंज जिले में प्रवेश करती है। और इसी जिला में देखिए गंगा नदी झारखंड के सिर्फ साहेबगंज जिले में ही बहती है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ना गंगा नदी, ऐसे ये कॉर्नर कॉर्नर रेड रेड लाइन, यहाँ से ऐसे ऐसे गंगा नदी पार करती है। वेयर इट लिव्स झारखंड, देखिए ये झारखंड को कहाँ छोड़ती है। यहाँ से ये गंगा नदी जैसे निकली तेलियागाड़ी, उसके बाद पूर्व दिशा में बहती हुई दक्षिण पूर्व की ओर, देख ही रहे हैं दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाती है, और उद्भानुला से आगे प्रवाहित होकर ये झारखंड की सीमा को छोड़ देती है। तो ये है देखिए, और आगे दिख रहा होगा वहाँ पे फरक्का बैराज। चलिए अब इस पे संबंधित ब्रिज पे बात कर लेते हैं कि गंगा पे एक 6 किलोमीटर ब्रिज क्रॉस बना है साहेबगंज में, जहाँ पे बिहार और झारखंड के बीच में कनेक्टिविटी 2017 में ही हो गया है। और जो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट अभी जो बात है गंगा नदी पे हुआ है, वो साहिबगंज मल्टी मॉडल टर्मिनल बना है। ये वर्ल्ड क्लास टर्मिनल है जो साहिबगंज में बना है। और वाराणसी हल्दिया, आप ये ध्यान रखिएगा कि बनारस और हल्दिया के बीच जो मल्टी मॉडल टर्मिनल बना हुआ है, उसके बाद ये दूसरा बड़ा मल्टी मॉडल टर्मिनल है। आप ऐसे समझिए कि जितने सामानों का आवाजाही होगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट का, उससे इससे मल्टी मॉडल टर्मिनल से सब वर्कआउट किया जाएगा। अब जो आपके सामने ये नदी है नेक्स्ट देख रहे हैं, ये है गुमानी रिवर। ये गुमानी रिवर देखिए यहाँ पे आप इस पोर्शन में आप देख रहे होंगे कि ये राजमहल की पहाड़ियाँ, देखिए ये है राजमहल की पहाड़ियाँ। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, ये पूरा इलाका है राजमहल का। राजमहल की पहाड़ियाँ से गुमानी नदी निकलती है और उत्तर पूर्व दिशा में बरहेट तक जाती है, जहाँ से मेरेल नदी उत्तर से आकर मिलती है। इसके बाद ये कहाँ, ये गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो ये रहा गुमानी नदी के बारे में। अब जो आपके सामने ये मैप है, आप मैप ध्यान देते जाइएगा। अजय नदी, मोर नदी, गंगा नदी, गुमानी नदी। अब देखिए बांसलोई नदी, देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे ये वाला इलाका है बांसलोई नदी। ये कहाँ से निकलती है, बांस पहाड़ है, गोड्डा जिला के बांस पहाड़ से ये निकलती है। देखिए ऐसे बांसलोई मतलब ध्यान रखिएगा, बांस माने बांस, बांस पहाड़ से निकलती है, जिला है गोड्डा। और ये कहाँ है, ये देखिए यहाँ पे देखते जाइए, गोड्डा जिला में पूर्व की ओर से प्रवाहित होती है, और दुमका जिला को गोड्डा और पाकुड़ से ये अलग करती है। दुमका जिला को गोड्डा और पाकुड़ से, देखिए ये पूरा, इसके बाद ये पूरा दुमका का इलाका है, यहाँ से ये पाकुड़ को अलग करती है। और दुमका जिला में कहाँ से प्रवेश करती है, कौन सी जगह, ये है पंचवारा जगह है। यहाँ पंचवारा के पास दुमका जिले में प्रवेश करती है। और उसके बाद फिर इट मीट्स गंगा रिवर। ये मोराराई रेलवे स्टेशन है, ध्यान रखिएगा, मोराराई रेलवे स्टेशन का नाम है, जहाँ पे ये आके फिर यहाँ पे ये गंगा में मिल जाती है। तो ये रहा आपका बांसलोई नदी। अब इसके बाद जो आपके सामने है ये है ब्राह्मणी नदी। अब ब्राह्मणी नदी के बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि ब्राह्मणी नदी कहाँ है। देखिए अभी आपके सामने देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है, ये तीर का निशान से ऐसे आए हैं, तो ये ब्राह्मणी नदी है। इसका उद्गम कहाँ है, दुधवा पहाड़ी। देखिए दुधवा पहाड़ी के पश्चिम भाग, यहाँ पे पश्चिमी भाग होगा, ये दुमका जिला में दुधवा पहाड़ी से निकल गया। और इसका प्रवाह क्षेत्र देखिए, दामने को आप याद कर रहे होंगे कि अंग्रेज़ों के समय या फिर जो तिलका मांझी आंदोलन या आपका
बिरसा मुंडा आंदोलन के समय बहुत महत्वपूर्ण था। दामने को में झिली मिली और मोसनिया बंगला होते हुए दारिन मौलेश्वर के नज़दीक पाकुड़ जिले को छोड़कर नल्हाटी, देखिए पाकुड़ जिले को छोड़कर नल्हाटी रेलवे के पास, ये देखिए ये जो जगह है ये बिल्कुल नल्हाटी के पास का जगह है। और यहाँ पे ये क्या होते हैं, ये गंगा में मिल जाती है। तो ये देखिए ये ओरिजिन हो गया दुधवा पहाड़ दुमका में, और यहाँ से आके इसमें और देख रहे हैं यहाँ पे जो छोटा छोटा दो लाइन दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे दो छोटा छोटा लाइन दिख रहा है, ये है इसकी सहायक नदी है, ये है गुमरू और एक एरो, ये दो सहायक, देखिए ये ब्राह्मणी नदी है। इसके बगल बगल का जो लाइन देखिए एक्चुअली में ये छोटा है और इसमें प्रेजेंट करने का इतना ही सा, जबकि मैप को हम काट करके इतना बनाए हैं। और तो आप इसे बढ़ा करके भी अपने कंप्यूटर या टैब में देख सकते हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान रखने के लिए बताया जा रहा है कि ब्राह्मणी नदी के नाम से एक और नदी है जो झारखंड के इलाके से है, वो बिल्कुल झारखंड के सावधर्म एरिया में पड़ता है, जिसके बारे में हम बता रहे हैं कि ब्राह्मणी नदी इज़ फॉर्म बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ संख एंड साउथ कोयल रिवर। आप जो बिल्कुल संख और साउथ कोयल का इलाका है वहाँ पे देख रहे हैं, और ये दोनों मिल के, इन दोनों को मिलने से राउरकेला जो इंडस्ट्रियल टाउन है वहाँ पे वो ब्राह्मणी नदी का निर्माण करती है। तो आप बी केयरफुल अबाउट दिस फैक्ट। और इस तरह से हमारा आज नदियों के बारे में ये तीसरा सीरीज झारखंड रिवर्स ऑफ झारखंड के बारे में तीसरा सीरीज समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यू मे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।